नमस्कार दोस्तों। बेटा आज हम आपको बताएंगे सिंथेसिस यूज ऑफ इन्फिनेटिव। बेटा हम इन्फिनेटिव का एक यूज आपको पहले बता चुके हैं, एक टेंस हम करके बता चुके हैं कि किन वाक्यों में हम इन्फिनेटिव का बेटा यूज करते हैं। आप देखो दूसरा टाइप कौन सा, जब हमारे सामने इन्फिनेटिव के दूसरे वाक्य आ जाते हैं बेटा, हम उनको कैसे बनाएंगे ध्यान से देखेंगे। बिल्कुल ईजी क्वेश्चंस हैं। मानो हमारे पास कोई सेंटेंस है, राम बहुत मोटा है। राम बहुत मोटा है। उसके बाद है वह दौड़ नहीं सकता है। बिल्कुल इजी सेंटेंस है, ध्यान से देखेंगे। राम बहुत मोटा है, वह दौड़ नहीं सकता। देखो सबसे पहले हम सेंटेंस बनाते हैं। राम बहुत मोटा है। देखो राम इज वेरी फैट। राम बहुत मोटा है। राम इज वेरी फैट, वह दौड़ नहीं सकता है। तो देखो ही कैन नॉट रन, ये हो गया आपका राम बहुत मोटा है। तो राम इज वेरी फैट, वह दौड़ नहीं सकता। ही कैन नॉट रन। आप देखो इसका हम सिंथेसिस कैसे बनाएंगे बेटा, ध्यान से देखें। सिंथेसिस बनेगा कैसे, यूज ऑफ इन्फिनेटिव। हम जानते हैं जब वर्ब से पहले टू आ जाए इसको हम बोलते हैं इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव होता क्या बेटा, जब वर्ब से पहले टू आ जाए और इसका मिस होता है के लिए। टू इन्फिनेटिव का मिस होता क्या बेटा, के लिए। देखो सबसे पहले हम बनाएंगे राम है, तो आप सबसे पहले राम लिखो, एज है एज लिखो। अब आपको यहाँ पे बेरी नहीं लगाना, ध्यान रखेंगे बेरी की जगह लगाना टू। इस टू का मिस होता है बहुत अधिक। क्या मिस होता है बेटा, इस टू का मिस होता है बहुत अधिक। राम इज टू फैट। अब उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से प्रोनाउन कैन और नॉट, ये हिस्सा हटा देते हैं। बाद के वाक्य का प्रोनाउन हेल्पिंग वर्ब और नॉट इतना हटा देंगे। उसकी जगह हम केवल लगाएंगे टू इन्फिनेटिव। दो टू हो गए, एक टी डबल टू, इसका मीन्स है बहुत अधिक, और इस टू का मीन्स होता है इन्फिनेटिव टू। उसके बाद बनाएंगे रन। हो गया बेटा, बिल्कुल इजी है। राम की जगह राम लगाइए, एज की जगह आप एज लगाइए, बेरी की जगह हमें लगाना टू बहुत अधिक, फैट की जगह फैट लगाइए। ही कैन नॉट यानी हमारा प्रोनाउन और हेल्पिंग वर्ब और नॉट इतना हटा देते हैं। इसकी जगह हम केवल क्या लगाते हैं, टू इन्फिनेटिव टू। उसके बाद रन है तो रन। राम इज टू फैट टू रन। राम दौड़ने के लिए बहुत मोटा है, यानी इतना मोटा है कोई दौड़ नहीं सकता। बेटा ये इसका एक टाइप हो गया। हम इसको एक और सेंटेंस करेंगे तब आपके सामने बिल्कुल क्लियर हो जाएगा बेटा, ध्यान से देखेंगे। मानो कोई सेंटेंस है, सीमा बहुत बीमार थी। सीमा बहुत बीमार थी, वह स्कूल नहीं जा सकी। सीमा बहुत बीमार थी, वह स्कूल नहीं जा सकी। बेटा ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले सीमा बहुत बीमार थी, तो देखो सीमा वॉज वेरी इल। सीमा बहुत बीमार थी, सीमा वाज वेरी इल, वह स्कूल नहीं जा सकी। लड़की इसलिए सी कुड नॉट, COULD, सकी के लिए सकी, सकती थी या सकी थी, उसके लिए बेटा हम कुड लगाते हैं, सी कुड नॉट। उसके बाद है स्कूल के लिए तो गो टू स्कूल, SCHOOL। ध्यान से देखेंगे, सीमा बहुत बीमार थी, सीमा वाज वेरी इल, वह स्कूल नहीं जा सकी। सी कुड नॉट गो टू स्कूल। बेटा आप देखो इसका हम इन्फिनेटिव कैसे बनाएंगे, हम बनाएंगे देखो सीमा वाज, अब वेरी की जगह क्या लगाते हैं टू, तो हम लगाएंगे सीमा वाज टू, TOO यानी बहुत अधिक। उसके बाद इल, सीमा वाज टू इल। अब हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ से हमने प्रोनाउन और हेल्पिंग वर्ब और नॉट हटा दिया बेटा, इसी तरह यहाँ से प्रोनाउन हेल्पिंग वर्ब और नॉट इतना हिस्सा हटा देंगे। इसकी जगह लगाएंगे केवल टू, हम लगाएंगे टू। उसके बाद यहाँ से टू गो टू स्कूल, तो टू गो टू स्कूल, SCHOOL हो गया, बिल्कुल इजी है। सीमा वाज टू इल टू गो टू स्कूल। सीमा स्कूल जाने के लिए बहुत बीमार थी। बिल्कुल सिंपल है, ध्यान से देखना, एक बार में समझ में आएगा। हम करते कुछ नहीं है, केवल पहले वाले वाक्य का वेरी टू में चेंज हो जाता है, TOO बहुत अधिक। बाद वाले वाक्य का हम प्रोनाउन हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब बदल देते, हटा के केवल इन्फिनेटिव टू लगाते हैं। यहाँ पर बेटा ये टू है और ये वाला इन्फिनेटिव टू हो गया। बेटा हम इनको इस तरह से बनाते हैं, ध्यान से देखेंगे वीडियो को बेटा, अच्छे से समझ में आएगा बेटा, ध्यान से देखेंगे। धन्यवाद।